राघोबा के सामंत और सरदार आक्रमण को तैयार थे। सेना कभी भी राज्य को घेर लेना चाहती थी, लेकिन वह इतनी कमजोर न थी जो राज्य पर तनिक भी संकट आने देती। हाँ, यह समय थोड़ा अलग जरूर था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। पुत्र, पति और पिता समान ससुर, तीन लोगों को खोने का गम अभी हरा ही था कि राज्य हड़पने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। घर का भेदी लंका ढाई की तर्ज पर रिश्तेदार ही दूसरों की मदद लेकर राज्य हथिया लेना चाहते थे। राज्य पर संकट देखकर वीरांगना अपना दुख भूल गईं और हथियार लेकर मैदान में दुश्मनों से दो हाथ करने को तैयार हो गईं। लेकिन ये लड़ाई उन्होंने अपने मजबूत इरादों से ही जीत ली। कहते हैं आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई को खून बहाकर ही जीता जाए, कुछ लड़ाइयां मस्तिष्क से भी जीती जाती हैं। ऐसे ही बुद्धिशाली और विवेकशील महिला थीं महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी थीं। 1768 में उन्हें जब महारानी का ताज पहनाया जा रहा था, तब न सिर्फ वे पूरी टूट चुकी थीं, बल्कि राज्य पर भी संकट मंडरा रहा था। लेकिन उनके प्रति राज्य के प्रत्येक नागरिक का विश्वास और श्रद्धा अटूट थी। और अहिल्याबाई होलकर की महादेव पर, वे भगवान शिव की परम भक्त थीं और उतनी ही बड़ी देशभक्त। बिना भेदभाव जनता की प्रतिदिन समस्या सुनती और समाधान निकालती। महारानी होते हुए भी साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन एक योद्धा में होने वाली सभी कलाओं में निपुण। यही कारण था जब गंगाधर राव, जो अहिल्याबाई के रिश्तेदार थे, के कहने पर राघोबा की मालवा पर नियत खराब हो गई थी। वह युद्ध को तैयार थे। ऐसे में अहिल्याबाई ने अपनी महिला सैन्य टुकड़ी को युद्ध के लिए तैयार किया और तुकोजी के हाथ से राघोबा तक एक पत्र पहुंचाया, जिसे पढ़कर वह नतमस्तक हो गया और युद्ध की जगह राघोबा अहिल्याबाई के दरबार उनसे सप्रेम भेंट करने पहुंच गया। अहिल्याबाई के पत्र का असर अपनी योजना पर उल्टा पड़ता देख गंगाधर राव सदमे में था। अब गंगाधर की स्थिति ऐसी थी कि वह ना इधर का था और ना ही उधर का। पेशवा ने उसको एक किले में नजरबंद कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अहिल्याबाई होलकर ने पत्र में ऐसा क्या लिखा कि एक योद्धा ने युद्ध लड़ने से पहले ही घुटने टेक दिए। तो चलिए बताते हैं। अहिल्याबाई ने पत्र में लिखा था कि मेरी महिला सैन्य टुकड़ी आपकी सेना का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन राघोबा आप एक बार फिर विचार कर लें, क्योंकि यदि आपकी सेना हमारी सैन्य टुकड़ी को हराकर विजयी होती है तो जनता में संदेश जाएगा कि आपकी सेना ने पति, पिता और पुत्र के निधन से दुर्बल महिला को हराकर जीत हासिल की। और यदि आपकी सेना परास्त होती है तो संदेश होगा कि आपके वीर योद्धा महिलाओं की टुकड़ी से हार गए। अहिल्याबाई की राजनीतिक चतुराई और प्रबल बुद्धिमत्ता से भरे इस पत्र ने राज्य के संकट को पल में परास्त कर दिया। ऐसी कुशल प्रशासक, वीर योद्धा, देशभक्त और धर्मपरायण महारानी अहिल्याबाई होलकर को नमन है।